मूवी की स्टार्टिंग होती है कि जंगलों के बीच ना एक काम चल रहा था कुछ। तो ना उसमें से जो एक आदमी था ना वो मशीन चला रहा था, उसे ना एक चीज़ दिखाई देती है पेड़ों के पीछे कुछ चलती। तो वो उस चीज़ को ना नोट मतलब इग्नोर कर देता है कि क्या हुआ। फिर एकदम से ना उसको अपने ही साथ कोई लेबर की ना गिरने की आवाज़ आती है, तो वो वहाँ जाता है, देखता है कि जो उसके साथ बंदा काम कर रहा था ना उसका सर कटा हुआ रखा हुआ। तो वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागता है ना, तो एक खड्डे में गिर जाता है, मतलब एक ट्रैप में गिर जाता है जो बिछाया गया था। तभी वहाँ पे एक आदिवासी आता है जो उसको बेरहमी से बहुत बुरी तरह उसे मार देता है वहाँ पे। और ये ना आदिवासी वो लोग थे जो पहले ज़माने में नहीं होते थे, जो जंगलों में रहते थे और लोगों को ही खाते थे। तो मतलब ये भी उसी तरह के, ये लोगों को खाते थे और जंगलों में रहते थे, तो ये अपने जंगलों की ना सेफ रखते थे। तो हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे कुछ दोस्त ना घूमने आए हुए थे। उसमें से एक जैस्मिन थी, वो अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी, और एक आरजे था, वो अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था। तो इसमें से जो जैस्मिन के हस्बैंड था ना, उसकी ना अपनी जो उसकी कंपनी उसने बेची थी और उसको ना बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट हुआ था, उसका बहुत पैसा था। तो कह रहा था कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा ना, कितना भी खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। तो सब खुश हो जाते हैं। तो अगले दिन ना वो अपने सफ़र के लिए आगे के लिए निकल जाते हैं। तो वो उन्हीं जंगलों के में आ जाते हैं कि उनको ना वो जंगल घूमना था बहुत अच्छे से। तो वहाँ पे वो एक ना हायर करते हैं एक बोट वाला, जो उनको पूरे बोट में घुमाएगा, इधर उधर लेकर जाएगा। तो वो उन सबको पहले बताता है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। उसके बाद ना वो बोट चलाना उन्हें सिखाता है। सिखाने के बाद वो कहता है कि हमें और अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए तुम सब मुझे अपना फ़ोन वोन भी मुझे दे दो, जिससे मैं तुम्हारा फ़ोन अपने पास रख लूँगा और तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे होगा और क्या क्या वहाँ पे है। पर वो सारे वो फ़ोन दे देते हैं, पर वो उसमें से जो आरजे होता है ना वो फ़ोन वहाँ नहीं देता। वो मना कर देता है कि मैं अपना फ़ोन यहाँ नहीं दूँगा। तो उन्हें ये भी बताता है कि ना हम बहुत आगे नहीं जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत सेफ़ भी नहीं है, तो हम ज़्यादा आगे भी नहीं जाएँगे, हम सही-सही रास्तों पे जाएँगे और मैं तुम्हें वापस भी ले आऊँगा। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर वो अपने सफ़र के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद ना वो उन्हें ये भी बताता है कि ना ये जंगल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। यहाँ पे आदिवासी लोग भी रहते हैं जो लोगों को खा जाते हैं मार कर, और यहाँ पे कुछ-कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो ख़तरनाक हैं बहुत ज़्यादा। वो उन्हें ये सारी बात बताता है, कहता है कि मेरे यहाँ पे दादा भी थे जो आए थे और कभी वापस आए ही नहीं। वो बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आए हैं बट कभी वापस अपने घर कभी गए ही नहीं हैं। वो यहीं रह गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या हुआ है उनके साथ, आज तक किसी को ये बात नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। तभी ये जो बातें उनकी चल रही थी ना, दूसरी तरफ कुछ राइडर्स, मतलब एक जो राइडर्स थे ना वो कपल थे। कुछ राइडर्स यहाँ पे ना अपना व्लॉग करने शूट करने आए थे, क्योंकि उनका जो वो ना इन्फ्लुएंसर्स थे, अपने कंटेंट बनाते थे यूट्यूब पे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था और वो लाइव भी थे उस समय, वीडियो बना रहे थे, बहुत लोगों ने देख भी रहे थे। तो उसी टाइम जब वो राइड कर रहे थे ना, उसमें से जो मेल वाला जो होता है ना राइडर, वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे। जो फीमेल वाली होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाती है वहाँ पे, बट वो उसकी एक भी बात का रिस्पॉन्स वहाँ नहीं देता। जब वो वहाँ पे चेक करती है ना, तो वो देखते हैं कि उसका जो मेल राइडर था वो वहाँ मरा हुआ है, उसका सर वहाँ पे कटा हुआ पड़ा हुआ है। और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख के दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि वो क्या करे। वो मदद मांगने के लिए आगे भी जाती है, तो वो एक गुफ़ा में चली जाती है। गुफ़ा में जैसे ही वो अंदर जाती है ना, और कुछ समझ मतलब उसको कुछ समझ आता, तभी वहाँ पे ना पीछे से कोई एक बंदा ना वहाँ हेलमेट फेंकता है। और जब वो हेलमेट वहाँ पे देखती है ना, कि हेलमेट वहाँ पे, हेलमेट तो है, वो हेलमेट उसका ही है, जो उसका मेल वहाँ फ्रेंड था वो उसका ही हेलमेट थी, और वो देख के वहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पे एक आदिवासी आदमी आता है और उसको वहाँ पे मार देता है। दूसरी तरफ वो जो सारे दोस्त थे वो सब रात को अपना एंजॉय कर रहे थे, बात बात कर रहे थे। तो वो रात को भी वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो वो वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद ना जो जैस्मिन होती है वो उस बोट वाले से बात कर रही होती है, तो वो बताता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हुए थे, मेरे दादा भी यहाँ रखे हैं जो मैंने तुम्हें सुबह बताया था। वो उसको ये भी बताता है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले कुछ लोग भी आए थे जिनको भी उन आदिवासियों ने मार दिया था। वो लोग वही थे जो शुरू की स्टार्टिंग में थे, जो काम कर रहे थे, जिनको मार दिया था। उसके बाद ये सारे अपने अपने सोने के लिए निकल जाते हैं। तभी जो रात होती है ना, तो जैस्मिन को ना बाथरूम जाना होता है। तो जैस्मिन उठती है बाथरूम जाने के लिए। तो उठने के बाद ना उसके पीछे ना आरजे आ जाता है, और आरजे मतलब हमें यहाँ पे ये पता चलता है जो आरजे जैस्मिन थे ना वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और डेट ऐसे नहीं, मतलब वो अपने जो खुद के उनके असली पार्टनर्स थे उनको धोखा दे रहे थे यहाँ पे। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो आरजे था वो कह रहा था कि मेरी जो वाइफ है उसके डैड मुझे अपनी प्रॉपर्टी देने वाले हैं, अपना कंपनी मेरे हाथ पे सौंपने वाले हैं, तो मैं नहीं छोड़ सकता उसे। तो यहाँ पे जैस्मिन को पता चल जाता है वो उसे धोखा दे रहा है और उसको नहीं छोड़ेगा उसके लिए।
तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो फिर जैस्मिन अपने चली जाती है वहाँ से, उसको बोल के उल्टा सीधा कुछ बोलती है उसे, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। और जो आरजे होता है वो भी अपने आ जाता है सोने के लिए वापस। तो फिर यहाँ पे उनको फिर ऐसा लगता था कि उनके असली कपल्स को ये नहीं पता कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनको पता था बट वो इनको शो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे सो आके अपने अपनी जगह पे सो जाते हैं। जब सुबह होती है ना, तो जो जैस्मिन के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो उनको मिल नहीं रहे होते, किसी को भी नहीं मिल रहे होते। तो उसमें से वो बोलते हैं, जो बोट वाला होता है ना, वो आके बोलता है कि ना तुम्हारे हस्बैंड यहाँ से हमारी बोट भी, अपनी बोट भी ले गए हैं, तो हमारे सारे फ़ोन्स भी ले गए हैं, सब कुछ ले गए हैं, अब हम क्या करें। तो वो बोलते हैं कि हम ढूंढने चलते हैं। तो जो बोट वाला होता है ना, वो उसकी वाइफ से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे हस्बैंड है वो किधर की साइड गए होंगे, इधर की साइड गए होंगे, इधर की साइड गए होंगे। एक जो रास्ता था ना वो बिल्कुल प्लेन था, और एक रास्ता जो था ना उसमें थोड़ा ख़राब सा था। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड को बोट चलानी नहीं आती है, तो वो इधर की साइड नहीं गए होंगे, प्लेन वाली जगह गए होंगे। तो बोट वाला बंदा कहता है कि वहाँ तो हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो उसमें से जो आरजी होता है वो ये कहता है कि तुम हमें यहाँ लेकर आए थे ना, तुमने कहा था ये, तो तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हो यहाँ पे। तो वो उनकी बात मान के उनके साथ जाता है वहाँ पे। तो फिर वो ना थोड़ा आगे जब उस रास्ते पे जाते हैं ना, तो आगे थोड़ा जाने के बाद ना वहाँ पे उनको वो उसकी जैस्मिन के हस्बैंड की बोट वहाँ पे मिल जाती है उन्हें। तो वहीं रुक रुक जाते हैं सारे। तो वो जो बोट वाला होता है वो कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तुम लोग अंदर जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रुक के तुम्हारा वेट करता हूँ। तो वो सारे अंदर चले जाते हैं। जो बोट वाला होता है वो वहीं रुक के वहाँ वेट करता है उन सबका। तो वो थोड़ा सा आगे जब जाते हैं ना, तो उनको जैस्मिन को अपना हस्बैंड वहाँ पे मिल भी जाता है। मिलने के बाद जो बाहर बोट वाला होता है ना, वो तो उनका वेट कर ही रहा होता है बहुत देर से, पर ना उसको ना अंदर बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आ रही होती है। मतलब ऐसा लगता है कि उसको जिन लोगों को मैं यहाँ लेकर आया हूँ ना, वो उन्हीं की आवाज़ है, वो ही लोग हैं। तो वो थोड़ा-सा अंदर जाके जब चेक करता है ना, वहाँ पे उसको अपने जो दादा जो उसके आए हुए थे यहाँ पे, उनकी हैट मिलती है और बहुत सारे लोगों का सामान मिलता है। तभी उसके साइड में एक आदिवासी बंदा वहाँ पे सो रहा था, उसकी आँख खुल जाती है वहाँ पे। और वो जब बोट वाले पे अटैक करने वाला ही होता है, उतनी देर में वो जो बोट वाला बंदा होता है वो वहाँ से बहुत ज़ोर से भागता है। भागने के बाद अपनी बोट जो होती है ना, उस बोट को चला के वो फटाफट वहाँ से निकलता है। पर निकलने के बाद ना, तभी उसी टाइम जो पानी के अंदर एक आदिवासी था वो उस पे हमला कर देता है, और उसकी जो गर्दन होती है ना, वो उसकी धड़ से अलग कर देता है। और दूसरी तरफ जो जैस्मिन था, उसको उसके हस्बैंड मिल गया था। उसका हस्बैंड वहाँ से इसलिए गया था क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थी, आरजे और जैस्मिन की। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बट वो ये बात उनको नहीं बताता कि उसको ये बात पता चल गई है कि वो दोनों रात को ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। वो वहाँ से उनके साथ निकलता है वहाँ से। निकलने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं ना, तो देखते हैं कि जो बोट वाला बंदा है वो उनको छोड़ के जा चुका है। वो बोट वाला बंदा यहाँ पे है ही नहीं। तो वो सोचता है वो उनको छोड़ के चला गया। तो वो लोग अपनी अपनी बोट में वहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ा सा जब वो बोट लेके आगे जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि ना उस बोट वाले बंदे का वहाँ बोट पड़ी हुई है, और उसका वहीं उसका जो लाश है ना, वो वहाँ रखी हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो बोट से उतर के थोड़ा आगे जंगल में जब चेक करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक तो ना पानी में उबल रहा होता है। जो जब वो पानी में जाके चेक करते हैं, और उसका बैग भी पड़ा होता है वहाँ पे, पानी में जाके जब चेक करते हैं, तो बोट वाले बंदे का जो सर था ना, उसमें उबल रहा था। और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो वहाँ से भागते हैं। भागते भागते ना, तो उनको बीच में एक ना वो भी दिखता है, पेड़। पेड़ जो होता है ना, वो उनको रास्ते को में रोक रहा था। वो जैसे ही उस रास्ते से निकलने की, रोड को नीचे से निकालने की कोशिश करता है, तभी वो आदिवासी लोग आते हैं, उस पर अटैक करते हैं। पर आरजे उसके साथ लड़ता है, पर इतना ज़्यादा नहीं लड़ पाता। वो ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था उसके आगे लड़ने में। पर वो तभी उसके जो छाती में एक चाकू स्टैब करते हैं, और वो तभी थोड़ा ज़ख्मी हो जाता है। वो लोग वहाँ से फटाफट जंगल के अंदर रास्ते में भागते हैं, देखते हैं। और जो उनकी बोट थी वो वहाँ से जा चुकी थी, मतलब पानी के रास्ते से निकल चुकी थी कहीं। तो वो फटाफट जो जंगल के अंदर भागता है, और उसी दिन रात वहीं बिताते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। वो सब वहाँ पे सो जाते हैं। सोने के बाद पर वहाँ पे जो आरजे था ना, वो नहीं सो पाता, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो वो ना जो साइड में जो कीचड़ पड़ा था ना, वो अपनी पूरी बॉडी पे वो कीचड़ लगा लेता, जिससे वो जो मच्छर उसको ना काटे। तभी उसको एहसास होता है कि वहाँ पे कोई बंदा आदिवासी आ गया है।
और वो तभी अपनी आँख खोल के उसे देखता है और उससे लड़ता है वहाँ पे। लड़ने में वो उसको मतलब बहुत दोनों एक दूसरे की वहाँ पे लड़ाई होती है, तभी वहाँ पे जैस्मिन का पति आ जाता है उसको बचाने के लिए। तभी वो जब वो उससे भी लड़ता है ना वहाँ पे, तो वो जैस्मिन के पति को वहाँ पे बहुत मारता है, बहुत मारता है। तभी वो जब आरजे की आँख खुलती है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पे जो जैस्मिन का पति आया था वो तो है ही नहीं। जब वो उसके पास देखता है ना, तो उसे कैद करके रखा होता है उन्हीं आदिवासियों ने। तो बट वो उससे माफ़ी मांगता है कि नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा, अगर मैंने तुम्हें बचाया तो ये समझ जाएंगे तुम यहाँ से गए और वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी बीवी को और अपनी बीवी को बहुत अच्छे सुरक्षित यहाँ से लेके जाऊँगा। तो वहाँ से चले जाता है और वहाँ पे जो जैस्मिन का पति था ना, उसको बेरहमी से उसके हाथ पैर काटे जा रहे थे क्योंकि उनको अपना खाना खाना था। तभी दूसरी तरफ सुबह हो जाती है, तो वो दोनों लड़कियाँ पूछती हैं कि मेरा पति कहाँ है। वो बोलती है हाँ कहाँ है वो। तो बोलता है कि वो मदद मांगने के लिए थोड़ा आगे गया, वो उन्हें सच नहीं बताता। तो थोड़ी लड़कियां खुश हो जाती हैं कि चलो मदद मांगने के लिए निकले हैं। तो वो दोनों भी बाहर की साइड अपना निकलती हैं। जंगल, वो बहुत घना जंगल था, तो थोड़ा मुश्किल उन्हें होती है, पर वो वहाँ से निकलते हैं। तभी उसमें से एक लड़की को ना आदिवासी दिख जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो वो वहाँ से भागते हैं बहुत ज़ोर से। तभी वहाँ पे जो जैस्मिन थी ना, वो एक खड्डे में आके नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद जो उसके ना सरिया होता है ना, वो सरिया उसकी छाती से थोड़ा सा ऊपर ही वहाँ पे घुस जाता है। तभी वो जो आरजे होता है अपनी बीवी को फटाफट थोड़ा रस्सियों से बांध बूंद के नीचे भेजता है। वो उसको निकालती है, उसके जो छाती से ऊपर जो सरिया घुस गया था, निकाल के उसको बाहर लेकर आती है। वो वहाँ से फटाफट आगे की तरफ भागते हैं। वो एक बोट में बैठ जाते हैं। बोट से वो निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद तभी ना आरजे को ऐसा लगता है कि कोई तो यहाँ है, कोई यहाँ है आदिवासी। तो वो बोट से जैसे ही थोड़ी देर बाद ना वो बोट से निकल जाता है, उतर जाता है। तभी वहाँ पे एक आदिवासी आ जाता है जो उससे लड़ाई करता है, वो बहुत ज़्यादा। बट जो वो आदिवासी था ना, वो उस पर थोड़ा हैवी हो रहा था, क्योंकि ये तो जंगल में रहते हैं, इनको लड़ना वड़ना के बारे में पता होता है कि कैसे लड़ा जाता है ये सब, तो उसको पता था। पर वो एक वीडियो भी शूट कर रहा था वहाँ पे, लाइव वीडियो शूट कर रहा था वो वहाँ पे। तो वो उससे बहुत ज़्यादा लड़ता है। लड़ने के बाद बट वो लास्ट में उसको बहुत मारता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाई होती है। बट जो बोट में जो वो दोनों लड़कियाँ थी ना, वो दोनों सो रही थी, उनको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं पता। बट तभी एकदम ना वो नीचे गिर जाते हैं पानी में। तभी उन दोनों लड़कियों की आँख खुल जाती है। वो फिर वहाँ एक दूसरे से दोनों लड़ते हैं। लड़ने के बाद पर वो वहाँ पे उस आदिवासी को मार देता है, उसका गला काट देता है पूरा, उसके धड़ से अलग कर देता है उसका गला। वो उसको भी वहाँ पे पूरा मार देता है। मारने के बाद वो उन दोनों लड़कियों के साथ बोट में बैठता है और वहाँ से निकलता है। तभी उसको निकलने के बाद आदिवासी सामने दिखाई दे जाते हैं, तो वो अपनी अपनी बलि सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी लाइफ, और वो उनके पास चला जाता है और वो उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं। वो दोनों लड़कियाँ, बोट उनकी जा रही थी और वो दोनों लड़कियाँ बच जाती हैं। वो एक नदी, मतलब एक तट पे आ जाती हैं और वहाँ से बचाते हैं। वो एक गाड़ी वाले के साथ उनसे रोक कर बैठ के चली जाती हैं। और यहाँ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।